स्केलिंग पहले समझना पड़ेगा कि स्केलिंग होता क्या है। दांतों की सफाई की जो प्रक्रिया होती है उसको स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग कराना सही है या गलत है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दांत देखिए गंदे क्यों होते हैं। जब आप ओरल हाइजीन अपना मेंटेन नहीं करते हो, जैसे मान लो कि आपको ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, एक सुबह और एक रात को, लेकिन आप ब्रश केवल एक टाइम करते हो, वो भी आप लेट कर देते हो या किसी वजह से नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है कि दांतों पे प्लाक जमने लगता है। और ये सफ़ेद रंग का प्लाक आप जब सुबह नोटिस करोगे, आप जो है अपने दांत को शीशे में देखोगे, तब आपको दिखाई देगा। और यही प्लाक धीरे धीरे जब जमने लगता है आपके दांतों की सतह पर, और वो कन्वर्ट हो जाता है कैलकुलस में और काला काला हो जाता है। तो ये जो काला काला जम जाता है जाके दांतों में, वही आगे चल के पायरिया का कारण बनता है। और इतना ज़्यादा जम जाता है मसूड़ों के बीचों में कि मसूड़े जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और एक तरीके से दांत धीरे धीरे अपने पोजीशन से हिलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसी को पायरिया कहते हैं या फिर जिंजीवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। अब लोगों के दिमाग में ये है कि क्लीनिंग कराने से, हम दांत की अगर क्लीनिंग कराएंगे हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। तो ये एक भ्रम है, अफवाह है, जिससे आपको निकलना होगा। क्योंकि दांत की क्लीनिंग करने से दांत कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि दांत की क्लीनिंग करने से मसूड़े से जब वो गंदगी निकल जाती है तो दांत स्वस्थ हो जाता है। और इतना स्वस्थ हो जाता है कि फिर वो हिलता नहीं अपनी पोजीशन से। तो इसलिए क्लीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। लेकिन अब ये भी कहना हम सही होगा कि क्लीनिंग जो है आप साल भर में एक बार कराइए या 6 महीने में एक बार कराइए। अब आप हर 10 दिन पे क्लीनिंग कराओगे तो आपके दांत तो कमज़ोर हो जाने हैं। इसलिए कमजोरी से बचने के लिए या तो आप फिर दांत को आप खुद क्लीन रखो, एक बार क्लीनिंग कराने के बाद आप जो है अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखो, 2 बार ब्रश करो और कुछ भी खाओ कुल्ली करने की एक आदत डालो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, और नहीं करोगे तो फिर आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होगा, बदबू आने लगेगी और धीरे धीरे दांत अपने पोजीशन से हिलने लगेंगे और पायरिया के आप शिकार हो जाओगे। तो अगर पायरिया से बचना है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है, तो आप